महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज हमारे एक विशेष मुलाकात, जैसा कि हम चैनल पर बताते रहते हैं कि हम किसी न किसी विशेष मुलाकात लेते रहते हैं, कोई ना कोई विषय पर चर्चाएं करते रहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है समद बागवान साहब, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हमेशा कहने की चर्चाओं में रहते हैं, कभी विवादों में भी रहते हैं, लेकिन इनका एक लक्ष्य रहता है कि समाज के अंदर जो बुराई चल रही है, जो गतिविधियाँ चल रही है, जो कानून का उल्लंघन होता है, उसके ऊपर हमेशा बोलते रहते हैं। चलिए आज उनके मन में क्या चल रहा है, आज उन्होंने हमसे पहले कहा कि मैं आपके चैनल से कुछ संदेश देना चाहता हूँ, इतना ही कहा पहले। चलिए अब आमने सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, शुरुआत करते हैं बातचीत की। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी क्या बात है जो आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग जो निवेदन दे रहे बार बार कमिश्नर साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को, पुलिस वाले लोगों को, कलेक्टर साहब को, तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि आज ये पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग, जिनको नौकरियां दी गई, करोड़ों रुपए की नौकरियां ये उठा रहे हैं, और एक आम आदमी, उनको कम पढ़ा लिखा इंसान उनको जाके ये बोलता है कि आप इंसाफ करो, आप अच्छा काम करो, आप सही काम करो। ये बोलना, ये सबसे बड़ी हमारे ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, बल्कि हमारे मुल्क को एक शर्मिंदा होना पड़ रहा है दूसरे ममालिक में कि ये लोग जो है, तो जिनको नौकरियां दी गई इंसाफ करने के लिए, उसूल से काम करने के लिए, हक और सही काम करने के लिए, सच्चे काम करने के लिए, आज उनको सच्चाई और हकानियत समझ में नहीं आ रही। उनको आम पब्लिक रोड पे उतर के बोलती है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। पुलिस वालों को बोलना पड़ रहा है कि तुम उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो। ये किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क? बड़े अफसोस की बात है। मैं यहीं पर बहुत दिनों से गौर कर रहा हूँ और मैं ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किस दिशा में जा रहा है। जी, मुझे इस बारे में बड़ी फिक्र है और हमसे ज़्यादा, एक आम पब्लिक से ज़्यादा, हमारे उन पढ़ाने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो निकलता है वो स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है। अगर कोई वकील अगर झूठा केस लड़ता है तो लॉ कॉलेजेस को जो है तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि हमने ऐसे आदमी को निकाला, ऐसा प्रोडक्ट हमने बाहर निकाला जो झूठा केस लड़ता है। हमने ऐसा जज निकाला जो झूठे फैसले सुनाता है। हमने ऐसे कमिश्नर, ऐसे पुलिस वाले पढ़े लिखे निकाले जो बिल्कुल इंसाफ नहीं कर सक रहे, गुनाहगार को पकड़ नहीं सकते। हम ऐसे स्कूल और कॉलेजेस वालों को अपने आप में शर्मिंदा होकर डूब मरने वाली बात है कि हमने ऐसे हमारे कॉलेजेस से जो है तो ऐसे लोग तैयार करे जो है तो बेगुनाह लोगों को जेलों में रखते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? सर, अभी आपने कहा कि जज साहब से भी गलत फैसले होते हैं, लेकिन सर मैं आपकी ज़रा गलतफहमी दूर कर दूँ। जज के पास चाहे कोई भी कोर्ट हो, वहाँ पर जो टेबल फैसले जाते हैं, जो गवाहियाँ पेश होती हैं, जो सबूतें पेश होती हैं, तो जज साहब उसी गवाहों को, सबूतों को देख के फैसला करते हैं। वो तो अपने मन से फैसला नहीं करते। देखो, वकील, गवाह, सबूत, ये सब है ना, जज को इतना माइंड होता है कि ये क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। कुछ फैसले उसको जज भी उसको क्रॉस करके भी कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। जबकि आम पब्लिक समझ रही है कि ये फैसला गलत हुआ, ये जो झूठा केस वकील साहब लड़ रहे हैं, ये जो फैसला हो रहा है गलत हो रहा है, ये जज साहब को भी समझता है। कर सकते विरोध। ऐसे 2-3 मैटर, मैंने वो जज साहब का मुझे नाम नहीं पता है, अच्छा, लेकिन उन्होंने जो है तो वकील को क्रॉस किया और वकील को भी क्रॉस किया और सामने जो खड़े हुए थे मुद्दई लोग, उनको भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उनको भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल के जो है तो उन्होंने उनको कैंसिल कर दिया और सही फैसला सुनाया उन्होंने। एक इल्ला माशाअल्लाह जो है तो ऐसे भी जज हैं और ऐसे भी वकील हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से केस लड़ते हैं और ईमानदारी के फैसले सुनाते हैं। वो जज के हाथ में है कि सामने वाला सही बोल रहा, गलत बोल रहा, ये उसको अच्छी तरीके से समझता है। ऐसा बहुत सारा हमारे ममालिक में चल रहा है और मैं बोलना चाहूँगा हमारे दलित समाज को कि ये जो कानून है, ये जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का ये बनाया हुआ जो कानून है, ये जो संविधान है, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इस कानून की हिफाजत नहीं की और सामने वाले वकील को ये जाके नहीं पूछा कि भाई आप गलत फैसला क्यों सुना, गलत
केस क्यों लड़ते हो? और कोई जज से जाके ये नहीं पूछा हमारे दलित समाज के लोगों ने और अम्बेडकरवादी लोगों ने कि भाई आपने ये जज साहब को ये नहीं पूछा कभी कि आपने ये गलत फैसला क्यों सुनाया? तो ये कानून एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पेपर की रद्दियों में बिकेगा साहब, यकीन मानो आप। मेरी बात आपको भले कड़वी लगे, आपको चुभेंगी मेरी बात, लेकिन आप मेरी बात को यकीन मानो कि कुछ लोग इस कानून को जो है तो गलत ठहरा के, गलत फैसले सुना के, गलत केस लड़के ये बताना चाहते हैं कि ये कानून कायदे सब गलत है, ऐसा दिखाना चाह रहे पब्लिक को। क्योंकि दूसरे ममालिक वाले जब ऐसे गलत फैसले होंगे तो इसको हमारे ये कानून को, संविधान को जो है तो गलत ठहराएंगे कि यहाँ सब गलत फैसले होते हैं और गलत कानून लड़ा, ये कानून बराबर नहीं है, ऐसा समझा जाएगा और धीरे धीरे इसको कमजोर करके एक दिन इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सर लेकिन जो हमारे मुल्क की ये आज की जो पार्टी बोलो या ये कुछ लोग हैं ऐसे, ये संगठन के लोग जो इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते कि अम्बेडकर साहब का कानून बिल्कुल हमारे मुल्क में न चले, जो ऐसा चाहते हैं उनको ये पूरा पूरा मौका मिल रहा है और वो एक दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके गलत, ये गलत, वो गलत कर करके जो है तो बाद में इसको गलत ठहरा के इसको ख़त्म कर देंगे। मेरी बात को आप ध्यान में लाओ। सर मगर आप जिस संविधान के ऊपर आप जो बोल रहे हैं, लेकिन उसी संविधान की एक ताकत है कि आज आप खुल के बात कर रहे हैं, कई धरने मोर्चे के अंदर लोग खुल के बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो गाली गलौज दे रहे हैं, ये भी तो संविधान की ताकत है। कहने के लोग तो बोल रहे हैं ना। खास बात ये है, अगर आप मुसलमान की अगर बात कर रहे होंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुसलमान नेता भी मार्केट में बहुत है, बहुत सारा अलग अलग पार्टी में, इला माशाल्लाह बैरिस्टर है, बड़े बड़े उद्योग है, तो वो भी तो काम कर रहे हैं ना। क्या आपके काम से संतुष्ट नहीं है? संविधान के हिसाब से हम जो हमारे अधिकार के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह संविधान के दायरे में रह के संविधान ने हमको ताकत दिया बोलने की, तो हम बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारा हक ये बोलने का छीन लिया गया बोल के, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा कि जो पुलिस कमिश्नर साहब को, पुलिस वाले लोगों को, जिन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कानून कमज़ोर पड़ रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, हमारे को कुछ बातें, हमारे को पूरा पूरा इसका सपोर्ट है, हमारे को ताकत मिल रही बोलने की, बोल तो रहे, लेकिन इसके आगे जो कार्रवाई होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रही? सही फैसले, सही काम क्यों नहीं हो रहा? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा काम पूरा साफ सुथरा चले, कानून को जो है तो साफ सुथरा दिखाया जाए, कानून पूरे इंसाफ के साथ काम करे, तो इसकी वजह से जो है तो पूरी जो है तो इसका फ़ायदा पूरी पब्लिक को मिलेगा जब कहीं जाके पूरा वो संविधान हमारे ऊपर लागू हो रहा। संविधान की थोड़ी सी ताकत हम इस्तेमाल कर रहे और संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे जो लोग मॉब लिंचिंग करके। उनके वास्ते क्या करा कानून ने? आज क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो हल्की फुल्की कलम लगा के, छोटे मोटे उनके ऊपर पेनल्टी लगा के उनको क्यों बाहर निकाला जा रहा है? अगर गुनाहगार लोगों को कड़ी से कड़ी और मजबूत सजा दी जाए तो गुनाहगारी खत्म हो जाएंगी हमारे मुल्क से, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से गुनाहगारी खत्म हो जाएंगी। दूसरे ममालिक में गुनाहगारी की जो सजा है, हमारे राज ठाकरे साहब ने एक मरतबा कहा था कि ये जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, चाहे किसी का भी करो और कोई भी करो, ये जो लोग बलात्कार कर रहे हैं इनको एक मर्तबा कड़ी सी सजा दे के देखो, इंशाअल्लाह पूरे बलात्कारी खत्म हो जाएंगे हमारे मुल्क से। अगर एक स्टेट में 2-2, 3-3 जगह पर भी अगर सजा सही ढंग से दी जाए, जो राज ठाकरे साहब ने कहा था इस पिछले एक उनका स्टेटमेंट है, क्या वो सजा क्या बोले थे? सजा डायरेक्ट उनको उनकी गर्दनें काट दो बोल के बोल दिए थे। फांसी जैसा फांसी दे दो, चौराहे पे लाके उनकी गर्दनें काट दो सबके सामने, ताकि सबके सामने अगर ये सजा उनको दी जाएगी ना तो फिर दूसरे लोगों को जो है तो वो गुनाह करने की हिम्मत नहीं होगी साहब। आज हिम्मत बढ़ती चली जा रही, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार कर दिया, मासूम बच्चों के साथ, ये ऐसे मासूम बच्चों के साथ क्या बोला जाए इनके ऊपर, इन नालायकों को और बेवकूफ़ों को, और उनको जो है तो कानून छोड़ देता है उनको, ऐसों के साथ बलात्कार किया जाता है। लेकिन सर आप बहुत से केसेस में आज हम देख रहे हैं कि बहुत से बलात्कारी आज जेल में बंद है, उनके ऊपर कड़े, सरकार को सोच रही है कि उनके ऊपर कड़े से कड़े सजा दे। इसका भी कहने के नए हालात में सुझाव चल रहे हैं। इनको कब तक जेलों में रखोगे? कब तक हमारी जेलें खचाखच भरती रहेंगी? राज ठाकरे के हिसाब से एक मरतबा करो ना फैसले,
राज ठाकरे साहब ने क्या कहा कि 2-4 लोगों को लाओ। मैं कह रहा हूं कि 2-4 अगर इस स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में 2-4 बलात्कारियों को अगर सजा दी जाए और हर स्टेट के अंदर 2-4 लोगों को अगर सजा दी जाए तो इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर पूरे बलात्कारी रुकेंगे सब। 1 महीने के अंदर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पुलिस का भी झंझट खत्म हो जाएगा, पुलिस वालों को भी सर का दर्द खत्म हो जाएगा, वकील लोगों का भी हो जाएगा, जज लोगों को भी क्या फैसले सुनाना, जेलर लोगों का भी सर दर्द खत्म हो जाएगा। जेलर लोगों की भी जरूरत नहीं इतने लोगों को अंदर रखने की। इंशाल्लाह पूरे जेलें जो है तो हमारी जेलें खाली हो जाएंगी, कोई जरूरत नहीं है इनको रखने की। इतना गड्ढे के गड्ढे जो है तो कोर्टों के अंदर संभाले पड़े हुए हैं, केस चलते चले जा रहे हैं। दादा का केस लड़ा हुआ, पर पोते को जो है तो वो केस जो है तो फैसले सुनाए जा रहे हैं। जरूरत ही नहीं इतने गड्ढे जमा करने की, तुरंत फैसले दो, साफ सुथरा काम करो। सर आपको जैसा आप चुनाव भी आने वाले हैं तो वैसे भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आजकल हिंदू मुस्लिम ज़्यादा देखने में जा रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो आज हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है, कहने के से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, समाज कमज़ोर हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करे, इतना गंदा और भद्दा भाषण देता है वो 1.5 फुटिया, क्या नाम है उसका, जो भी है, हाँ जो भी उसका नाम है, अरे मेरे पैजामे के कपड़े में उसका पूरा ड्रेस बन जाएगा, लेकिन इतना मस्ती में है जैसे बातें कर रहा हूँ, वो भी और उसका भाई भी। ये पुलिस ने छोड़ दी असल में, और पुलिस उनसे क्यों डर रही मुझे पता नहीं। पुलिस उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इतने सारे अल्फाज उन्हें बोल रहा, खुले अल्फाज हैं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसको क्या आम पब्लिक पुलिस वालों को जाके बोले कि तुम कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करेंगे क्या? और मैं बोलूं कि आम पब्लिक क्यों बोल रही है इनको? अरे ये तो चाहते हैं एक मर्तबा मुसलमानों के खिलाफ बोलो और फेमस हो जाओ, चर्चे में आ जाओ, शोहरत में आ जाओ। और हमारे मुसलमान भी इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अरे जो अपना गलीज खा रहा है उसका कभी नाम नहीं लेने का, उसके तरफ कभी देखने का नहीं है, उसके फोटो बना के बैनर बना के फिर रहे गलियों में। अरे वो तो अरे मेरी माँ एहतजाज है, लेकिन ये काम जिसको दिया हुआ है, जो डिपार्टमेंट का काम है, वो क्यों नहीं कर रहा? मेरा वही सवाल आ रहा ना बार बार। मतलब ये एहतजाज की जरूरत नहीं आना चाहिए, एहतजाज की जरूरत बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रोडों पे हम क्यों उतरे? अरे जी, अगर आप मुझे बताओ, मेरी बहन बेटी का कोई बलात्कार करे, मेरी बहन बेटी पे, माँ पे कोई बड़ा इल्जाम रखे, मैं उसका कहीं नाम लेते फिरूंगा क्या? नहीं। मैं उसकी फोटो बना के बैनर लगा के फिरूंगा क्या? गली गली रोडों से फिरूंगा क्या? आप बताओ मुझे। तो फिर क्यों फिर रहे गरीब लोगों का नाम लेके? क्यों फिर रहे हम? क्यों हमारे लाखों करोड़ों लाखों रुपए जो है तो दान के बैनर छपा रहे, फोटो बना रहे और उसकी फोटो सर के ऊपर लेके फिर रहे? अरे वो तो पैर की जूती में जिसको खुंदलना चाहिए, जिसको पैर की जूती के नीचे भी नहीं खुंदलना, इतनी ये देखो एक गंदगी रहती, बराबर, रोड पे गोबर है जी, और कोई गलाजत पड़ी हुई है, पेशाब है, पाखाना है, कुछ भी है, हम कभी उस पर पैर दे के चलते क्या? खुंदल के नहीं चलते क्या? नहीं चलते। तो फिर हम उनको क्यों सर पे लेके फिर रहे उनके फोटो? मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है। फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अरे डिपार्टमेंट ने ये काम करना चाहिए, पुलिस को अपने आप में शर्मिंदा होना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम जिस काम का पेमेंट ले रही है, हम वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पब्लिक क्यों रोड पे उतर रही है? एफआईआर दर्ज हो गई, सब पेपर में एफआईआर दर्ज हो गई है तो गिरफ्तार करो, उसको सजा दो, दूसरा गुनहगार खड़े नहीं होता, उसको सजा दो लाके। उसको क्यों बचा रहे हैं? और जो लोग बचा रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम खाली अकेले एक महाराज के, एक पंडित के, एक क्या बोलते हैं उसको, संत के जो है तो वो सीएम नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता की सीएम है ना जी। 13 साढ़े 13 करोड़ जितनी भी जनता हमारी है, जनसंख्या महाराष्ट्र की, सबके हैं। अरे क्यों वो गलीज खा रहा है मुसलमानों का? उसको मुसलमानों ने कुछ बोला? मैंने तुमको साहब कुछ बोला नहीं, तो तुम मुझे क्यों बोलते कुछ जी? मैं आपको अरी तुरे बोलूं, मैं आपको गाली दूं, तो आप मुझे कुछ बोलेंगे। मैं आपको कुछ बोला ही नहीं, तो तुम क्यों मेरे गलीज खाने के पीछे पड़ेंगे? शोहरत के लिए, और हम उसको मशहूर कर रहे जी, हम उसको शोहरत दे रहे, हम उसके नाम की वाह वाह कर रहे, चर्चा कर रहे, उसका नाम बार बार ले रहे। उसने एक जगह बोला, हम सैकड़ों चैनलों पे बात कर रहे हैं उसका नाम लेने की। तो मतलब ये तो वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो,
वो शोहरत चाहते हैं। और सियासत में चाहे अच्छे से शोहरत नाम हो या बुराई से नाम ले, बस नाम ले कोई, यही तो सियासत का फंडा है, राजनीति का एक फंडा है, लेना चाहते। और इसके बारे में हम नहीं बोले, मैं तो बोलता हूँ जी, हम नहीं बोले। ये आपकी अपील है? हाँ, मेरी अपील है, हम नहीं बोले। बोले कौन? हमारे हिंदू जो सेकुलर है वो बोले, वो जो सेकुलर हिंदू है वो हमारे बारे में बोले। उनके ऊपर अत्याचार हो तो वो नहीं बोले, हम उनके बारे में बोले। ये मोहब्बत की बात है। सर अब चुनाव आने वाले हैं, जाते जाते मतलब हो सकता है कि और यहाँ कुछ हालात वाक़ियत हो सकते हैं, शरीयत रचा जा सकता है, ऐसे में सभी धर्म समाज के लोगों को एकता की भावना से आपको संदेश क्या रहेगा? ये देखो, मैं वो जो आपको बोल रहा हूँ कि हमारे बारे में वो बोले, हमारे बारे में उन्होंने बोले, इसका मतलब क्या है? मुसलमानों की आवाज हमारा हिंदू भाई उठाए, हिंदू सेकुलर वो हिंदू है, उन्होंने उठाए। अच्छा। और उनकी आवाज अगर उनके ऊपर कहीं गलत होता है, जहाँ पर भी मेरी बहन बिरादराने वतन जिसको बोलेंगे, या मेरी जो बहन के साथ, हिंदू बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में मुझे आवाज उठानी चाहिए जी। और हमारे एक साथ अगर नाइंसाफी होती है तो मेरे बारे में वो हिंदू भाई ने आवाज उठानी चाहिए। तो फिर क्या होगा? ये राजनीति जो फंडा दिमाग में घूम रहा है ना उनके, कि भाई एक को बोलने लगा दो और पूरे मुसलमान एक साथ रोड पे उतरेंगे। हमारी माँ बहनों को भी उतर रहे आजकल रोड पे लोग जी, जरूरत नहीं है हमारी माँ बहनों को रोड पे उतरने की, और हमको भी नहीं। हम रोड पे उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मत मुसलमानों का एक तरफ चला जाएगा और हमारे हिंदू भाइयों का मत एक तरफ चला जाएगा। अब वहाँ पर कोई कारोबारी नहीं रहेगा, कोई किसान नहीं रहेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं रहेगा, कोई नौकरी करने वाला नहीं रहेगा, कोई कारखाने वाला, इंडस्ट्रीज वाला नहीं रहेगा। अब उन्हें क्या बोलेगा? अब वो सब बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ जी। और मुसलमान रोड पे उतरा तो वो सब देख लेंगे कि यार ये काम कैसे मुसलमान रोड पे उतरे, इसका मतलब ये मुसलमानों का काम है। जी नहीं, उल्टा होना, जी, उल्टा होना। मेरे साथ नाइंसाफी होती है तो मेरा हिंदू भाई खड़ा रहेगा, मेरे हिंदू भाई के साथ कुछ गलत होता है तो वहाँ पर मैंने खड़े होना, ऐसा काम होना। तो फिर राजनीति का ये जो फंडा है कि ऐसा करो वैसा करो, ये ऐसा बोलो तो अपन मशहूर हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता सब। ठीक है? हाँ। मैं यही दो शब्द कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल समद बागवान है, मैं गब्बर एक्शन कमेटी में जो है तो औरंगाबाद से ज़िला उपाध्यक्ष हूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ औरंगाबाद से। और पिछले टाइम मैंने 2014 में जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इनखिलाफी मिल्लत की जानिब से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा हूँ। बागवान साहब ने एक अपने मन की बात को कही है, एक मन की बात कह सकते हैं। हमारे पास लोकतंत्र है, इन्होंने अपनी एक बात को रखा है। अब सारी बहुत से बातें आरोप भी हो सकते हैं, वो आपके सामने है, लेकिन चूंकि हम भी 34 स्तंभ के सिपाही, एक बात जरूर कहेंगे, इन्होंने बहुत प्यारी बात कही है कि अगर मुसलमान पे अत्याचार होता है तो हिंदू भाई ने आवाज उठाना चाहिए, हिंदू पे अत्याचार होता है तो मुसलमान ने आवाज उठाना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे संविधान की एकता की बहुत खूबसूरती भी यही है और ताकत भी है। काश कि पूरे देश में ऐसा हो जाए और मेरा देश महान हो जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।